8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे एक ऐलान हुआ और पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। लोग लाइन में लग गए, बाजार ठप हो गए और करोड़ों रुपए एक झटके में कागज बन गए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ काला धन रोकने के लिए था या इसके पीछे छुपा था एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसके बारे में आज तक खुलकर बात नहीं हुई? क्योंकि उसी समय भारत के बाहर हजारों करोड़ के नकली नोट लेकर खड़े थे कुछ ट्रक, बस बॉर्डर पार करने ही वाले थे। और अगर वो अंदर आ जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने बिना गोली चलाए दुश्मन का पूरा खेल खत्म कर दिया। दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी, बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसा खेल चल रहा था जो पूरे देश की दिशा बदल सकता था। एक कमरे में कुछ लोग बैठे थे और उनके सामने एक ऐसा फैसला था जो बिना गोली चलाए दुश्मन को खत्म कर सकता था। साल 2014, देश में नई सरकार बनी थी। लोग उम्मीदों से भरे हुए थे, लेकिन देश के बाहर बैठे दुश्मन कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार हमला बंदूक से नहीं होगा, बल्कि पैसे से होगा, नकली नोटों के जरिए। कई सालों से भारत में नकली करेंसी भेजी जा रही थी। ये काम बहुत ही शातिर तरीके से किया जाता था, धीरे धीरे, बिना शोर के। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन नोटों को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। 2013 तक हजारों करोड़ रुपए भारत में पहुंच चुके थे और किसी को ठीक से अंदाजा भी नहीं था कि असल में खेल कितना बड़ा है। लेकिन 2014 के बाद सब बदल गया। दुश्मनों ने फैसला किया कि अब एक ही बार में इतना पैसा भेजा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाए। प्लान तैयार हुआ। 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत में भेजे जाएंगे। इतना पैसा कि बाजार डगमगा जाए, लोगों का भरोसा टूट जाए और देश अंदर से कमजोर हो जाए। इस पूरे ऑपरेशन के लिए रास्ता चुना गया नेपाल बॉर्डर, क्योंकि वहां से घुसना आसान था और भारत के अंदर एक ऐसा नेटवर्क पहले से मौजूद था जो इस पैसे को पूरे देश में फैला सकता था। बॉर्डर से लेकर शहरों तक हर जगह लोग तैयार बैठे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बीच ही कोई ऐसा था जो उनका अपना बनकर उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए था। भारत का एक गुप्त एजेंट सालों से दुश्मनों के बीच रह रहा था। उसने अपनी पहचान तक बदल दी थी। वो उनके जैसा बन चुका था, उसी तरह बोलता, उसी तरह रहता और इतना भरोसेमंद बन गया था कि दुश्मन उसे अपने सबसे बड़े प्लान तक बता देते थे। उसी ने सबसे पहले ये खबर भारत तक पहुंचाई कि नोट छप चुके हैं, ट्रक तैयार हैं और बस सही समय का इंतजार है। जब ये खबर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये सीधा सीधा देश की अर्थव्यवस्था पर हमला था। अगर ये पैसा भारत में आ जाता तो इसका असर सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहता। इससे आतंकवाद को फंड मिलता, हिंसा बढ़ती और देश के अंदर अराजकता फैल सकती थी। डोभाल जानते थे कि इस खतरे को रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये हमला सीमा पर नहीं, सिस्टम के अंदर होने वाला था। दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। कमरे में गहरी खामोशी थी। सभी जानते थे कि अब जो फैसला होगा उसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। एक तरफ दुश्मन का इतना बड़ा प्लान था और दूसरी तरफ एक ऐसा विकल्प जो उस प्लान को जड़ से खत्म कर सकता था। लेकिन वो विकल्प आसान नहीं था। अगर वो कदम उठाया जाता तो देश में अचानक हलचल मच जाती, आम लोगों को परेशानी होती, सिस्टम को झटका लगता। लेकिन अगर वो कदम नहीं उठाया जाता तो दुश्मन का प्लान सफल हो सकता था। कुछ देर तक कमरे में कोई नहीं बोला। हर कोई अपने अपने तरीके से उस फैसले के परिणाम सोच रहा था। उधर दूसरी तरफ बॉर्डर के पास ट्रक तैयार खड़े थे, नकली नोटों से भरे हुए। हर ट्रक में करोड़ों रुपए थे, जिन्हें इस तरह छुपाया गया था कि ऊपर से देखने पर सब सामान्य लगे। भारत के अंदर भी हलचल शुरू हो चुकी थी। एक एक करके उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा था जो इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा थे, क्योंकि सिर्फ पैसा रोकना काफी नहीं था, उस सिस्टम को तोड़ना भी जरूरी था जो इसे फैलाने वाला था। समय बहुत कम था, हर मिनट मायने रखता था। तारीख तय हो चुकी थी, 9 नवंबर। दुश्मन पूरी तरह तैयार था। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। ट्रक बॉर्डर के पास पहुंचने वाले थे। लोग अपने अपने स्थान पर तैनात थे, बस एक इशारा और सब कुछ शुरू हो जाता। लेकिन उसी समय भारत में कुछ और ही होने वाला था। शाम होते होते देश के हर टीवी चैनल पर एक ही चेहरा दिखाई दिया। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। और फिर वो ऐलान हुआ। आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद। एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक गया। बॉर्डर पर खड़े ट्रक जिनमें हजारों करोड़ के नकली नोट भरे थे, अब सिर्फ कागज बन चुके थे। जिन लोगों ने इतने बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई थी, वो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ। पूरा प्लान बिना एक गोली चले खत्म हो चुका था। ये कोई आम जीत नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जो दिखाई नहीं दी, लेकिन जिसका असर पूरे देश ने महसूस किया। कुछ फैसले आसान नहीं होते, उनमें जोखिम होता है, परेशानी होती है, लेकिन वही फैसले इतिहास बनाते हैं और ये उन्हीं में से एक था। अगर आपको ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।